बात यह है कि जब मैच फिक्स करके खेलने की आदत पड़ जाए या सवालात तय करके इंटरव्यू देने की आदत अपना ली हो, फिर एक ना एक दिन जो है वो गैर जानिबदार सहाफ़ी के सामने पहले से तय करदा सवालात के बगैर बात करनी पड़ जाए, तो फिर वही होता है जो ख्वाजा आसिफ के साथ गुज़िश्ता रोज़ हुआ है। पता नहीं उन्हें किसने मशवरा दिया था कि वो मेहदी हसन जैसे दुनिया के जय्यद बड़े सहाफ़ी को इंटरव्यू देने बैठ जाए। अजी मगर इसे कहते हैं ना, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू उनके सियासी दामन पे कलंक की तरह हमेशा नजर आता रहेगा। वैसे तो और भी बहुत सारे दाग हैं उनके माथे पे। बहरहाल वो सवाल करता, ख्वाजा आसिफ साहब को लाजवाब देखता तो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था, जिसका नाम मेहदी हसन था। बाकायदा वो तमाशा कर रहा था, मजा ले रहा था। यूं लग रहा था वो इंटरव्यू नहीं कर रहा, वो ख्वाजा साहब का मजा ले रहा है। मेहदी हसन था। एक सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान के दौर में सियासी मुखालिफिन की पूरी फैमिली जेलों में थी, खुद मैं 6 माह तक बिला वजह जेल में रहा। इस पर मेहदी हसन ने कहा कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत में आता है वो मुखालिफिन को जेलों में डाल देता है। आपकी बात से पता चलता है कि इमरान खान तो बेगुनाह है और सियासी इंतकाम का शिकार है। इस पर ख्वाजा आसिफ की हवाइयां उड़ गई और बोले नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मगर ऐसा होता है तो ये होता है तो वो होता है। मतलब ये क्या जवाब है? ख्वाजा इकरार भी कर रहे थे, इनकार भी कर रहे थे। अब इंटरव्यू देखें तो पता चलता है कि मेहदी हसन भी ख्वाजा आसिफ की हालत को बाकायदा एंजॉय कर रहा है। जैसे अल्लाह माफ करे, मिसाल देना नहीं चाहता, लेकिन जैसे वो बारिश हो जाए तो जो जानवर निकलते, चूहे वूहे निकलते हैं, या तो बच्चे वो रस्सी से बांध के उसका मजा लेते हैं, वो हाल था मेहदी हसन। यार भाजी तुझे की कहता हूं कि ये साडा वज़ीर दिफा है यार, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान करना है, थोड़ा ज्यादा ख्याल करना सी। ठीक है तुझे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हो, थोड़ा ज्यादा हाथ तलका रखना सी। अब एक सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान जेल से ट्विटर अकाउंट चला रहा है। इस पर मेहदी हसन ने कहा कि अगले दिन आप कह रहे थे कि इमरान खान का अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, आप 2 मुख्तलिफ इल्जामात लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? इस पर ख्वाजा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल सबूत है, मगर वो मैं सामने नहीं लाऊंगा। इस पर मेहदी हसन ने कहा कि अगर आप सबूत दे नहीं सकते तो फिर दावा क्यों कर रहे हैं? तो ख्वाजा साहब वो यकीन करें नाज़रीन, पूरे इंटरव्यू में से उनकी निकाल दी जाए तो बाकी इंटरव्यू सिर्फ 3.25 मिनट का बचता है। मेहदी हसन ने सवाल किया कि पाकिस्तान की जेलों में खवातीन कैद है, हजारों कारकुन बगैर मुकदमे के गिरफ्तार है, सहाफियों को उठाया जा रहा है, क्या ये सब आपकी हुकूमत नहीं कर रही? ख्वाजा आसिफ ने कहा ये सब 9 मई के मुल्ज़िम है। मेहदी हसन ने फौरन वार किया कि 9 मई की तहकीकात कहाँ है? अगर तहकीकात ही नहीं हुई तो फिर किस बुनियाद पर हजारों कारकुनों को जेल में डाला गया? इस सवाल पर ख्वाजा आसिफ की जुबान फिर गड़खड़ाने लगे। वो बोले शायद की बुनियाद पर गिरफ्तारियां हुई हैं। मगर मेहदी हसन ने सवाल किया कि क्या वाकई पाकिस्तान की पुलिस इतनी तेज है कि 2 दिन के अंदर हजारों लोगों के शवाहिद हासिल कर लिए, फिर उनकी बुनियाद पर 15,000 लोगों के घरों पर छापे मार के उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया? ये दुनिया की तारीख का अनोखा वाकया है। इंटरव्यू के आखिरी लम्हात में ख्वाजा साहब मुकम्मल तौर पर एग्जॉस्ट होकर गिर गए, हार चुके थे, और ये उनकी जुबान जो है उनके किसी बयानिए का बोझ नहीं, किसी जुमले का बोझ नहीं उठा पा रही थी। उनकी जुबान अल्फाज टूट फूट का शिकार थे, रेजा रेजा हो रहे थे अल्फाज उनके गले में। और दूसरी तरफ मेहदी हसन जो वो फातिहाना अंदाज में बैठा था, ऐसे जैसे शिकारी अपने शिकार को बेबस देखकर मुस्कुरा रहा होता है।